सपने का सत्य। रामपुर नामक गांव में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही नेक दिल और प्रजावत्सल था। एक दिन रात को सोते समय राजा को एक सपना आया। उस सपने में उसने देखा कि उसके बगीचे के सारे पेड़ मुरझा गए हैं, केवल एक बरगद का पेड़ ही सही सलामत खड़ा है। अचानक राजा की आंखें खुल गईं और वह घबराकर दौड़ता हुआ बगीचे में गया। लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। सभी पेड़ हरे भरे और स्वस्थ थे। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और सोचा कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था। उसने उस सपने को नजरअंदाज कर दिया और वापस सो गया। अगले दिन रात में फिर से वही सपना राजा को आया। इस बार भी राजा देर रात जागा और बगीचे में जाकर देखा, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था। अब राजा के मन में संशय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि इस सपने का कोई मतलब जरूर होगा। अगले दिन सुबह उसने अपने राज्य के पंडित को बुलाया और सपने के बारे में सारी बातें बताईं। राजा ने पंडित से पूछा, इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? पंडित ने थोड़ी देर विचार किया और फिर बोला, महाराज, इस सपने का मतलब है कि आपके परिवार के सारे सदस्य एक एक करके मर जाएंगे और अंत में केवल आप ही बचेंगे। आप बहुत लंबी उम्र तक जीवित रहेंगे। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पंडित को ऐसा बुरा भविष्य बताने के लिए मृत्युदंड दे दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने दूसरे राज्य के एक विद्वान पंडित को बुलाया। जब वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा तो उसे पता चला कि राजा ने अपने राज्य के पंडित को मृत्युदंड दिया है। वह नया पंडित बहुत चतुर था। वह समझ गया कि उसे क्या और कैसे कहना चाहिए। राजा ने उससे भी वही सवाल किया, मेरा सपना क्या संकेत देता है? पंडित ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, महाराज, यह सपना इस बात का प्रतीक है कि आपकी आयु बहुत लंबी होगी। आप अपने पूरे परिवार से अधिक समय तक जीवित रहेंगे और दीर्घायु का वरदान प्राप्त करेंगे। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि उसके परिवार पर कोई संकट नहीं है। उसने उस पंडित को ढेर सारी सोने की मुद्राएं दी और उसे अपने राज्य का मुख्य पंडित नियुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक ही बात को दो अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम किस समय, किस जगह और किस तरीके से बात करते हैं। हालांकि दोनों पंडितों ने राजा की लंबी उम्र की बात कही, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक ही बात को अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है और किस प्रकार हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसका बहुत महत्व होता है। सही समय पर सही तरीके से बात कहना ही समझदारी है। पहला, पंडित सत्य तो बोल रहा था, लेकिन उसने अपनी बात का प्रस्तुतिकरण ऐसा किया कि राजा को वह बात नकारात्मक और दुखद लगी। वहीं दूसरा पंडित उसी बात को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि राजा को वही बात सकारात्मक और सुखद महसूस होती है। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि सत्य को सोच समझकर और विनम्रता से प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि वह दूसरों के लिए स्वीकार्य हो और उसे सही तरीके से समझा जा सके।